हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यू आर साइंस चैम्प में। आज हम लोग करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कृपया आप लोग मेरे बातें को ध्यान से सुने और एक एक लाइन को अच्छे से नोट करिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पार्टिकल्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया? हम लोग कोई बड़ी मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई बड़ी मान लेते हैं। वो क्या करता है? जितना दूरी कवर करता है, मान लीजिए कि वो 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, तो उसका क्या हो गया? वो हो गया उसका डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है। मतलब डायरेक्शन से इसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन से इसे कोई लेना देना नहीं है। और इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम लोग इसको किससे करते हैं? एस से। आप कैपिटल एस या स्मॉल एस दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एस या और स्मॉल एस। ठीक है, दोनों से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। एक बार मैं आप लोग को इसे फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो है ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ये कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का दूरी हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर चला, उसके बाद ये साउथ डायरेक्शन की ओर चलता है। ठीक है, इसे मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर, ये हो गया सी। ठीक है, ये ए से चलता हुआ कहाँ पहुँच गया? पॉइंट सी पर। तो इसका इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट इसका क्या हो गया? सी। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? इसे ये दोनों जो है ए बी और बी सी को जोड़ने पर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। ठीक है, एस से डिनोट किए तो एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है? 2 मीटर, और बी सी का कितना है? 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया डिस्टेंस का? तो अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं मीटर। ठीक है, मीटर है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप मीटर सेंटीमीटर में। एसआई यूनिट क्या है? मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब देखिए, ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो हम लोग उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब ये जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ होगा। ठीक है, लेंथ का यूनिट है। इसका यूनिट क्या हो गया? लेंथ। अब देखिए, लेंथ जो है वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। जो भी अगर आप लोग को लेंथ लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा? इसका यूनिट। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 2 मीटर, 5 किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये सब से हम लोग इसे क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया इसका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट डिस्टेंस का। ठीक है, क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया कि ये डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अब हम लोगों ने पूरा डिस्टेंस का जो है पूरा कंसेप्ट ले लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इस डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम लोग समझते हैं एक बार अच्छे से। क्या होता है कि अगर हम लोग जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी है जो कि इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल फाइनल तक पहुंच गया। ठीक है, फाइनल तक पहुंच गया, तो इस दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे
डी से, स्मॉल डी और एक्स से, स्मॉल एक्स से, ठीक है। स्मॉल डी और एक्स, स्मॉल एक्स से हम लोग इसे रिप्रेजेंट या फिर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पर सीजीएस छूट गया है, ये देखिए यहाँ पर होगा सीजीएस। तो क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, ठीक है। जैसा कि हम लोग डिस्टेंस में होता था कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या था, मीटर, और सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर होगा, मीटर की डिस्टेंस की तरह, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो क्या आप लोगों को इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में पता चल गया कि क्या होता है एसआई यूनिट और इसका सीजीएस यूनिट। अब देखिए हम लोग इसे बढ़िया से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैन है, ठीक है। एक मैन है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद ये पहुंचता कहाँ है, बी पॉइंट पर। उसके बाद बी से ये आ जाता है साउथ डायरेक्शन की ओर, और ये पहुंच जाता है सी पॉइंट पर, यहाँ हो गया बी पॉइंट। यहाँ से मान लीजिए कि वो चला 3 मीटर, और यहाँ पर चला वो 4 मीटर, ठीक है। तो उसका जो है ये क्या होगा, इसका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ए और सी के बीच में, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ ए से लेकर सी तक। अब हम लोग इसे निकालेंगे कैसे, ये देखिए ये कैसे निकलेगा। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल का फॉर्म हो रहा है ए बी सी का। तो ये देखिए ये क्या हो गया, मान लीजिए इसका है परपेंडिकुलर है ये, और ये मान लीजिए बेस है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनस होता है ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए रूट अंडर ए बी कितना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद ये बी सी है 4 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में ही करना है, 9 + 16, ठीक है। तो ये आ जाता है √25, ये √25 आता है। तो √25 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से इधर आ जाइए, तो ये हो गया 5 मीटर। तो ए सी के बीच का दूरी क्या हो गया, 5 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोग का ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो यूनिट जो है आप लोग को मैंने बता दिया, और इसको एक्सप्रेस भी ठीक डिस्टेंस की तरह ही करेंगे, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखेंगे ऐसे कॉलम बनाकर। देखिए तो क्या होता है, पहला में जो है डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। मतलब एक्चुअल पथ जो एक बॉडी के द्वारा कवर्ड किया गया है वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को एग्जांपल के द्वारा अभी तुरंत बताया है। वही क्या हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे ए सी वाला ए बी, एक ट्रायंगल लिए थे हम लोग ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके द्वारा आप लोग को क्लियर हो चुका था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, वही क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों नीचे वाला, ठीक है। इसमें क्या करा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कभी निगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कभी निगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वो जीरो है तो मतलब क्या हुआ, वो कहीं कोई दूरी उसके द्वारा तय नहीं किया गया, ठीक है। और देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो सभी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो सभी हो सकता है। ये देखिए जीरो कैसे हो सकता है, जब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं,
हम लोग मार्केट गए घूमने अपने घर से, ठीक है, अपने घर से चले मार्केट की ओर, फिर हम लोग घर घूर कर कहाँ थे, घर आते हैं, तो हम लोग फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुँच गए, तो क्या हो गया हमारा, जीरो ही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। निगेटिव कब हुआ, मान लीजिए कि हम लोग गए, आगे चलने के बदला हम लोग पीछे चलने लगे, ठीक है, मतलब कि हम लोग कुछ दूर इधर गए, मैं आप लोग को बोर्ड पर समझाता हूँ इसे। ये देखिए, देखिए ये है हमारा इनिशियल पोजीशन ए, यहाँ से हम लोग चले बी की ओर 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बी से सीधा घूर कर इधर चले आए सी की ओर, यहाँ से यहाँ कितना गए, मान लीजिए कि ये जो ए से हम लोग इधर कितना गए 2 मीटर, ठीक है। तो अब आप लोग इससे निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका, तो इसका क्या, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल डी से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये है हमारा क्या है, ये है हमारा इनिशियल पोजीशन और ये है सी हमारा है फाइनल पोजीशन। तो हम लोग ये पहले शुरू किए थे इधर डायरेक्शन जाना, ठीक है, इधर हो जाएगा पॉजिटिव हमारा और इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इधर चले आए, तो ये कितना हो गया -2 मीटर। तो समझ गए कि आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट बाकी है, उसे देखते हैं। और अब है हमारा लास्ट पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड जो है, डिस्टेंस जो हम लोग तय करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है, उससे छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं होगा, बराबर उसके हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस जो मैंने आप लोग को ये डिफरेंस बताया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये कॉलम में, आप लोग इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है पूरा। तो आज का क्लास हमें करना होगा यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है।